नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बड़ी ही दिलचस्प है इस वक्त। मौलाना फजल रहमान ने 48 घंटे का टाइम दिया और आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इतवार को, तो वो 48 घंटे गुजरे हुए भी तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही। दूसरी तरफ बिलावल साहब ने 5 दिनों का टाइम दिया, जिसमें से 3 दिन गुजर गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें या असेंबलियाँ तोड़ दें। उसके साथ साथ हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून, वो कहती है कि जी बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चौधरियों को पंजाब की वजारत आला देना ये नहीं हमारे हिसाब से ठीक। शाहिद खान अब्बासी साहब ने इसका बरमला इजहार भी कर दिया और वो कहते हैं कि जी 5-7 सीटों की जमात को क्या वजारत आला देनी चाहिए। और उसके बाद एक कहानी ये भी है सुनाई जो हमें जा रही है कि जी हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। कल हमारी प्रोग्राम में सेनेटर गौस खान नियाजी साहब कह रहे थे कि जी हमारे पास ये जो 3 ग्रुप है, ये इनके मेंबर्स हमारे साथ उनका है एक अंडरस्टैंडिंग और वो हमें ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा जहांगीर खान तरीन मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर गए थे और अब मजीद उन्होंने कहा मैं 2 हफ्ते तक वापस नहीं आऊँगा। हो क्या रहा है? और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं। उन्होंने सारों को बुला के कहा है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नंबर हमारे पूरे हैं। कीपिंग इन माइंड का अपोजिशन कह चुकी है कि अंपायर न्यूट्रल है। सो क्या न्यूट्रलिटी हो रही है और किस तरफ सियासत जारी है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अतर काजमी में, वेरी वेल रिनाउंड एनालिस्ट हैं, बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी, वंस अगेन वेरी वेल रिनाउंड एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अतर काजमी, आपसे मैं बात करता हूँ, ये हो क्या रहा है? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है? बिलावल की स्टेटमेंट क्या है, मौलाना की स्टेटमेंट क्या है? पहले मुझे जरा ऑपोजिशन का एनालिसिस कीजिएगा, ऑपोजिशन क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, ऑपोजिशन अपनी सियासी सर्वाइवल की जंग कर रही है। अगर कोई ये समझता है कि ऑपोजिशन सीरियस नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में, तो मेरे ख्याल में मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। ऑपोजिशन डेड सीरियस है। उनको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा होगा तो आगे सिस्टम में हमारे लिए गुंजाइश बनेगी। तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गुज़िश्ता 2.5-3 साल से ऑपोजिशन की ये सिंसियर कोशिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया जाए। अब वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। जिस तरह आपने जहां पे चौधरियों का जिक्र किया, इनके मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। अगर पीपल्स पार्टी को कुछ पंजाब में काबिल कबूल है तो नून लीग को वो नहीं है। अगर मौलाना किसी चीज के ऊपर राजी होते हैं तो उस पर नून लीग को इख्तलाफ हो जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ ये अभी तक कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुए। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, पिछला अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके हिस्से में तो मायूसियां और नाकामियां ही लिखी हुई हैं। इन्होंने हर मौके पे कहा कि यार पार होगा, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, इस्तीफे दे देंगे। तो ये कुछ भी अचीव नहीं कर सके। तो उनकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी आपको बिल्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से फारिग किया जाए। ठीक हो गया। अलीना, आपकी तरफ में आता हूं। इमरान खान साहब चौधरियों की तरफ गए, चौधरियों के बारे में वो जो कहते थे हम सबको पता है। उसके बाद MQM के भी साथ मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद GDA को भी कहा जा रहा है, पहले उनको वफाकी वजारतें भी दे दी हैं, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का भी कहा जा रहा है, साथ कहा जा रहा है कि जी सूबाई हुकूमत के अंदर भी लोगों को ऐड करेंगे। खान साहब को परेशानी है या नहीं है? क्योंकि अपेरेंटली तो वो सबको कह रहे हैं कि नंबर हमारे बिल्कुल ठीक है। मंसूर, खान साहब का मेरे ख्याल से ये जो मैदान में उतरना उनको जो पड़ा है वो नेचुरली ऑपोजिशन का प्रेशर तो है और फील भी हो रहा है। चाहे ऑपोजिशन की हिकमत अमली को कितना जितना भी क्रिटिसाइज इंसान करे, या एक पेज पे सारे नहीं नजर आते, अलग अलग डेडलाइन दी जा रही हैं, 48 घंटे का पहले मौलाना साहब के जाने से टाइम दिया गया, उसके बाद भी अभी भी सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन खान साहब का मैदान में उतरना, अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें जो पहले कभी इस किस्म के मनाजर जो है नहीं देखने में आए, वो इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि जी प्रेशर गवर्नमेंट फील कर रही है, तभी आपको रिलीफ पैकेजेस भी आवाम को देना पड़ रहा है। अगले बजट तक आपने कह दिया, डिस्पाइट कि जी ग्लोबल थ्रेड भी इतना है प्राइसेस का जो एस्केलेट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आवाम को भी रिलीफ देना है, आपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें करनी है। तो खान साहब को नेचुरली एक प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन मैं साथ साथ ही कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि जाहिरी मुलाकातें सब देख रहे हैं।
लेकिन कुछ मुलाकातें खुफिया हैं। मंसूर, मैं आपको यहाँ पर जिन जिन जराए से मेरी बात हो चुकी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर यहाँ पर करती चलूँ कि वजीर आजम इमरान खान साहब को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब को जी जराए के मुताबिक लिस्ट थमाई गई है, उनको लिस्ट पकड़ाई गई है, जिसमें तकरीबन जो है वो 25 एमएनएस का जिक्र किया गया है कि जी 25 मेंबरान असेंबली उनके मुनहरफ होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, जिसमें से 25 में से 20 तकरीबन कहा जा रहा है कि जी ऑपोजिशन को उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है कि आया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मोशन में वो जो है वो राजी हैं, और 5 के करीब तकरीबन कहा जा रहा है कि उनमें इन 25 में से 5 जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनकी भी रजामंदी हासिल हो जाएगी, उनसे इब्तदाई जो है वो मुलाकातें हो चुकी हैं, तो लिहाजा उनको भी मना लिया जाएगा। तो ये 25 के करीब एमएनए से, आपको पता है फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र, इसको कंफर्म कर दिया था कि जी पैसे चल रहे हैं। आया कि पैसे चलाने में सिर्फ ऑपोजिशन का ही इस वक्त रोल नजर आ रहा है, ये हुकूमत का भी रोल उतना ही है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है। लेकिन मेरी एक वफाकी वजीर से बात हुई थी और उनके मुताबिक जब मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये वाकई में ये बात दुरुस्त है, तो जी उन्होंने भी कंफर्म किया कि जी इन तमाम ये जो लिस्ट आई है वजीर आजम इमरान खान साहब के पास, इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि जी 2 फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, एक फॉर्मर जो है वो मिनिस्टर, वो भी एक साबिक यानी कि वजीर भी जो है इसमें शामिल है, और जो तकरीबन जो इन एमएनएस का ताल्लुक बताया जा रहा है इनमें से वो कराची, पंजाब और केपी से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। तो अगर 25 के करीब अगर इन मेंबरान का आपको थ्रेट है हुकूमत को कि हुकूमती नंबर्स अगर लेने में ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी मंसूर क्लेम कर रही है कि हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिशन के लिए वो ये बात बोल रही है, वो बात दोहरा रही है कि जी हमें हुकूमती भी जो है वो नंबर हमारे पास यहाँ पर है, लिहाजा देखना होगा। लेकिन देखना होगा मंसूर, ऑपोजिशन के लिए ये आसान अगर से नहीं होगा कि भाई अपने बंदे भी आपको लेकर आने हैं और आपने हुकूमत के भी बंदे लेकर आने हैं, तो ये आसान तो नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो 2 मोशंस लाई गई हैं, आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी लेकर आई गई थी, और उस वक्त की उनकी बड़ी 1989 में बड़ी वीक गवर्नमेंट थी, लेकिन उस पे भी 12 वोट की कमी से वो नाकाम हो चुकी थी। शौकत अजीज साहब के भी दौर में लेकर आया गया, तो ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अतर, मुझे एक चीज बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस दिन प्रोग्राम के अंदर थे, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कह रहे थे, कल प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब थे, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। सर, तो अब सिचुएशन थोड़ी सी ये है कि नून लीग कह रही है कि जी 38 जो ट्रेडी बेंचेस के एमएनएज हैं वो हमारे साथ हैं, और उनके अंदर से 16 को हमने शॉर्टलिस्ट किया और 10 को हमने टिकटें भी कंफर्म कर दी हैं कि हम तुम्हें टिकटें भी देंगे। सो नंबर गेम का हमें इशू नहीं है। सो ये चीज़ कन्वे की गई है शायद पीपल्स पार्टी को कि जी आप काफ लीग को अंदर नहीं भी डालेंगे तो हम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मतलब मेरे तो ख्याल में कोई 60 से ज्यादा ऐसे एमएनएज हैं जो नून लीग के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं जिन्होंने कंफर्म किया है, पर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं, गालिबन वो यूगोस्लाविया की पार्लियामेंट में होंगे, इसलिए कि अगर इनके पास है सब कुछ तो फिर ये इंतजार किसका कर रहे हैं? मतलब अभी तक इनको इंतजार किसका है? अगर ये हुकूमत को खत्म कर सकते हैं, इनके साथ इतनी बड़ी तादाद में हुकूमती एमएनएस भी शामिल हो गए हैं जिनमें वफाकी वजीर भी शामिल हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का है? क्यों आए रोज अपनी सुबकी करवाते हैं? क्यों मौलाना साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को आए रोज बयानात दे के फिर उनकी जो है उनसे आवाम सवाल पूछती है कि मौलाना आपने तो 48 घंटे दिए थे, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अब तो 80 घंटे से भी ज्यादा हो गए, तो फिर सहाफियों को भी मौका मिलता है कि वो मौलाना के बयानात सबको याद करवाएं। तो मसला ये है कि इनके नंबर अभी तक नहीं पूरे हुए। ये जो मर्जी कहते रहे, जिस दिन इनके नंबर पूरे हो गए, ये एक दिन भी देर नहीं लगाएंगे, तहरीके अदम एतमाद लेके आ जाएंगे। बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रोज भी अपनी तकरीर के दौरान कहा कि बाय द टाइम मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर इनके नंबर पूरे होते तो अब तक आ चुकी होती। इनकी जितनी भी देखें ना आप, इनके जितने दावे देख लें, ये वही जमात है ना जो कह रही थी कि दिसंबर में आ रहे हैं मियां साहब, जनवरी में मियां साहब आ रहे हैं, हुकूमत जा रही है, उस्मान बुज़दार गुज़िश्ता 3 सालों से चेंज हो रहे हैं, तो आज तक एक दावा एक खबर इनकी दुरुस्त साबित हुई? तो इनकी जितनी भी सियासी हिकमत अमली रही है अभी तक, वो उसने बैक फायर किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कोई मेरी खबर या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश वो है कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, इमरान खान को घर भेजना है। हकीकत
हकीकत ये है कि इमरान खान आज भी हुकूमत में है, सेंटर में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी हुकूमत में है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में है, कश्मीर में भी हुकूमत में है, और उसके किसी वफाकी वजीर ने, किसी ने यह ऐलान नहीं किया कि हम हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं। इत्तेहादी भी अभी सारे कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हकायक है। बाकी अगर इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया जिसके ऊपर ये अमल दरामद कर सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद हो सकता है कि ये ले आए, मुझे लगता है कि ये ले भी आएंगे, जितनी ये सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीज इनके हाथ में है वो यही है कि इस हुकूमत के जाने की दुआ करें या इमरान खान को इज्तिमाई बदवाएं दें, उसके अलावा इनके हाथ में इस वक्त और मुझे कुछ नजर नहीं ठीक हो गया।